कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर लगाया आरोप। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला बोले, प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही साय सरकार। हर्षोल्लास के साथ मनाया गया ईद का त्योहार। एक दूसरे से गले मिलकर ईद की दी मुबारकबाद। देश में अमन शांति के लिए मांगी दुआ। प्रधानमंत्री मोदी का दिल छू लेने वाला क्षण, बेटी की कला को मिला आदर और अपनापन। पीएम बोले, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा बेटा। नमस्कार, छत्तीसगढ़ी खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर आरोप लगाते हुए कई दस्तावेज पेश किए हैं और कहा है कि देश प्रधानमंत्री से साय सरकार ने गलत काम करा डाले। उन्हें कतई भी ये भय नहीं कि मोदी जी जैसे विश्व के बड़े लोकप्रिय नेता से वाहवाही के चलते गलत काम करा डालें। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आगे कहा, जो पावर प्लांट कोरबा में लगना है उनका शिलान्यास तो 2022 और 23 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और ऊर्जा मंत्री टीएस सिंहदेव कर चुके हैं। फिर एक ही काम के 2 बार शिलान्यास समझ से परे हैं, जबकि साय सरकार को काम आगे बढ़ाना था, ना कि प्रधानमंत्री को अंधेरे में डालना था। प्रदेश की जनता से और प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि साय सरकार प्रदेश की जनता को गुमराह कर रही है। दुर्भाग्यजनक है कि आज छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से गलत काम करवाया। जिन 2 पावर प्लांट का शिलान्यास कांग्रेस की सरकार के समय तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने 30 जुलाई 2023 को कर दिया था, उसका फिर से शिलान्यास साय सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से कराया। कोरबा के 620x2 660x2 1320 मेगावाट के 2 पावर प्लांट छत्तीसगढ़ पावर जनरेशन कंपनी के बनाने का निर्णय भूपेश सरकार के समय हुआ था। 2022 में निर्णय लिया गया था। 2023 अगस्त में इसका शिलान्यास हुआ था। भूपेश बघेल जी के साथ तत्कालीन उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जो ऊर्जा मंत्री बन चुके थे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, उस समय के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत जी की उपस्थिति में इसका शिलान्यास हुआ था। इसके लिए बाकायदा वित्तीय स्वीकृति हुई थी। इस काम को आगे बढ़ाना था साय सरकार को, लेकिन साय सरकार ने प्रधानमंत्री से झूठ बोल के उसका फिर से आज शिलान्यास करवा दिया। साय सरकार सिर्फ नाम बदलने में लगी हुई है। अभी तक 1 दर्जन से अधिक योजनाओं का इन्होंने नाम बदला। अब बेहद दुर्भाग्यजनक है कि अब अपने झूठ के मकड़जाल में प्रधानमंत्री तक को घसीट दिया। इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, प्रदेश की जनता से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में 33,700 करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। इसमें शिक्षा, सड़क, रोजगार सहित स्वास्थ्य में पीएम ने लोगों को सौगात दी। वहीं इस सौगात को लेकर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। पूर्व पीसीसी चीफ धनेन्द्र साहू ने मीडिया से चर्चा की कि इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना छत्तीसगढ़ में बहुत ढिंडोरा पीटा गया। 33,000 करोड़ का सौगात देंगे और सुपर थर्मल पावर, जिसका 2022 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा शिलान्यास किया गया था और उसका आज शिलान्यास करके जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ छत्तीसगढ़ में, बहुत ढिंडोरा पीटा गया कि 33,000 करोड़ का सौगात देंगे। और ये उस सुपर थर्मल पावर जिसका कि 2022 में ही हमारे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के द्वारा जिसका शिलान्यास कर दिया गया था और सारी प्रोजेक्ट उनके समय में बनाई गई थी, और उसका जो है आज जा करके शिलान्यास करके जा रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये सिर्फ श्रेय लेने की बात कर रहे हैं। उनको पूरी तरह से अंधेरे में अधिकारियों के द्वारा रखा गया। और अभी वैसे ही उन्होंने अपने भाषण में कहा कि जहां आज तक ट्रेनें नहीं पहुंची थी, वहां हम ट्रेन चालू करने के लिए रायपुर अभनपुर लाइन को हरी झंडी हमने दिखाया है। उनको किसी ने बताया नहीं कि रेलवे के ऑफिसरों ने कि ये 100 साल पुरानी लाइन थी, जिसको इन्होंने उखाड़ दिया। जो डायरेक्ट कनेक्टिविटी रायपुर की मेन स्टेशन से था, वो उखाड़ करके आज बंदी हसौर से जोड़ रहे हैं। तो ये और कौन सी उपलब्धि है ये? तो और भी जो है रेलवे की सुविधा को समाप्त कर दिया गया है, और जिसका श्रेय ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी। तो ये पूरी तरह से उसका नागपुर के दौरे का उनका असर है। लग रहा है कहीं संघ के द्वारा इनको कहीं कोई फटकार लगाई गई है
और इसी मुस्लिम समाज नगरी सिहावा क्षेत्र में ईद का त्यौहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सिहावा, पाइक भाटा और खुटकेल में मुस्लिम समाज ने ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। ईद आपसी मोहब्बत व भाईचारे का त्यौहार है। इस मौके पर विशेष नमाज के बाद देश में अमन शांति के लिए दुआ भी मांगी। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया है कि एक महीना रोज़े और रमज़ान के बाद इसकी खुशियों की नेमत मुसलमानों को अदा किया है। तो अभी हम ईद का त्यौहार मनाए हैं और ईद की जो विशेष नमाज अदा करके अपने प्रदेश और देश की अमन चैन की दुआ मांगे हैं और सभी हमारे मुस्लिम भाइयों से और हमारे जितने भी गैर मुस्लिम भाई हैं सबसे गले मिलकर ईद की खुशियाँ बांटकर ईद की खुशियों को दोगुना किए हैं। सबसे पहले तो पूरा भारतवर्ष के सभी लोगों को ईद की मुबारकबाद। हम लोग मुस्लिम समाज के लोग एक महीने पूरे रमज़ान में रोज़ा रखते हैं। उसके बाद रमज़ान के बाद ईदगाह में सब मिल करके ईद की नमाज़ पढ़ी जाती है। जो आज हम सब ने सियावा क्षेत्र के लोगों ने ईदगाह में ईद की नमाज़ पढ़ी सब मिल करके और एक दूसरे को सब बधाई दी और देश में और हमारे राज्य छत्तीसगढ़ में अमन और शांति बना रहे इसके लिए दुआ किया गया, भाईचारा बना रहे। ईद अमन और मोहब्बत का त्यौहार है और हम चाहते हैं कि देश में मोहब्बत बने। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के मोहभट्टा ग्राम में आयोजित आमसभा और लोकार्पण शिलान्यास समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के दौरान एक ऐसा मानवीय और भावनात्मक पल आया जिसे सभा में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने देखा और दिल से सराहा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी उनकी नजर एक बालिका पर पड़ी जो उनकी पेंटिंग हाथ में उठाकर काफी देर से खड़ी थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसकी भावना को समझा और मन से ही उन्होंने कहा, वहां एक बेटी पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रखे खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को पेंटिंग के पीछे बेटा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा इस पेंटिंग को कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। वहां एक बेटी कोई पेंटिंग बना के लाई है, बेचारी कब से हाथ ऊपर रख के खड़ी है। मैं जरा सिक्योरिटी वालों से कहूंगा उस बेटी को जरा पीछे बेटा नाम पता लिख देना, मैं आपको चिट्ठी भेजूंगा। जरा इसको कोई कलेक्ट करके मेरे तक पहुंचा दे। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत धन्यवाद। नाबालिग बालिका को पहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपहरण व बलात्कार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना बलरामपुर क्षेत्र अंतर्गत निवासरत प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी नाबालिग पुत्री को आरोपी श्रवण तिर्की द्वारा शादी का प्रलोभन देकर अपने साथ अपने घर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया। अपराध पंजीबद्ध होने के तत्काल बाद वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश अनुसार प्रार्थी एवं पीड़िता से घटना के संबंध में पूछताछ कर कथन लिया गया तो घटना के संबंध में प्रथम दृष्टिया आरोपी के द्वारा अपराध घटित किया जाना सबूत पाए जाने से आरोपी श्रवण तिर्की को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, जहां से आरोपी को न्यायिक रिमांड प्राप्त कर जेल दाखिल कर दिया गया। बलरामपुर में दिनांक 28/3/2025 को प्रार्थी के द्वारा सूचना दिया गया कि उसकी नाबालिग पुत्री को दिनांक 27/3/2025 को अज्ञात व्यक्ति के द्वारा अपहृत कर बहरा फुसला कर अपने साथ ले जाया गया है। रिपोर्ट पर जो है थाना बलरामपुर में अपराध 137(2) BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। विवेचना के दौरान जो है संदेह जाहिर किए जाने पर संदेह के आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए 1 घंटे के भीतर ही अपहृता को आरोपी उमेश कोड़ाकू निवासी डुबरखोर के कब्जे से बरामद किया गया। बाद में पीड़िता के पूछताछ कथन के आधार पर जो है प्रकरण में बलात्कार किया, जबरदस्ती बलात्कार करना पाया जाने से धारा 64 और BNS और पॉक्सो की धारा 4(6) जोड़ी जाकर जो आरोपी को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश की गई है, जैसे जेल दाखिल कर दिया गया। छत्तीसगढ़ी खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।